हाँ जी, सब लोग आ गए। आवाज आ रही है मेरी? वॉइस सही से आ रही है? हाँ सर, क्लियर है सर। ओके। लास्ट सेशन से जुड़ा हुआ कोई सवाल है आप लोगों का? लास्ट सेशन जो हम लोगों ने किया था उससे जुड़ा कोई सवाल है? नहीं सर, क्लियर है सर। 5 मिनट रुकते हैं, बहुत सारे लोग अभी जोड़ने बाकी है। कोई सवाल हो तो तब तक हम लोग 5 मिनट की डिस्कशन कर सकते हैं। आपने नोट्स डाल दिए थे ना ग्रुप हाँ में? सर, उस दिन ही डाल दिए थे सर। वो सुबह के सेशन से थोड़ा डाउट था। आप बोले थे वो फाइन स्क्रिप्ट आप भेजोगे, तो आपने भेजा है सर? नहीं, आप जिसने मुझे मैसेज किया था उनके पास गई होगी। ठीक है सर, तो मैं आपको मैसेज कर देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू मैसेज करोगे तो मैं भेज दूंगा आपको। सर। हम्म, ओके। तो अभी हमारे जुड़ चुके हैं कितने लोग? अ, बस सिर्फ 4 लोग ही जुड़े हैं। आज की सेशन के जो कंटेंट है मैं शुरू करता हूँ। ऐसे सवाल तो अब कुछ भी नहीं है। हमें क्या करना है कि एक स्क्रिप्ट यूज करनी है, DXY, यूएस डॉलर इंडेक्स। ठीक है, यूएस डॉलर इंडेक्स। और ये जो कंटेंट है, ये जो 2 सेशन हमने खत्म किए उसके बाद की सेशन, उसके बाद की कंटेंट है। यानी कि अगर आपने 2 वीडियो नहीं देखे, 2 क्लास में आप नहीं थे, तो 2 वीडियो आप जरूर से देख लेना अच्छे से, तभी ये चीज़ें आप सही से इस्तेमाल कर पाएंगे। ऐसे सारे जो कंसेप्ट है वो अलग अलग आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, बट चीज़ें तब पावरफुल बनती है जब उनको आप कंबाइन करेंगे। और इसके लिए बेसिक चीज़ें जो है समझनी बहुत जरूरी है। मेरी स्क्रीन आ रही है, सही से दिख रही है? कोई स्क्रीन हाँ दिख रही सर। है ना? आ जी रही है जी, ना? परफेक्ट है, परफेक्ट। ओके। तो हमने जो अभी चार्ट का इस्तेमाल करना है वो है यूएस डॉलर इंडेक्स। शॉर्ट में इसे बोलते हैं DXY। ठीक है। अब ये DXY जो है, इसका क्या काम है हमारे सिस्टम में? क्योंकि हम लोग जो भी ट्रेड करने वाले हैं, जो भी जिस भी पेयर में ट्रेड करने वाले हैं, वो डॉलर यूएसडी है, मतलब सॉरी यूएसडी है। और यूएसडी की अपनी एक इंडेक्स है। जैसे इंडिया में बैंक निफ्टी निफ्टी एक इंडेक्स है ना, बैंक के लिए, और निफ्टी 50 के स्टॉक के लिए, उसी तरह से यूएस डॉलर की एक अलग ही इंडेक्स है। और गुड जब, इवनिंग। हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग। कोई हाँ टॉपिक जी। निकला है सर? क्या अभी कुछ निकला है क्या? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, थोड़ी कम आ रही। तो अभी मैं ये बोल रहा था कि जब हाँ, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी जिस तरह से इंडेक्स है, उसी तरह से यूएस डॉलर भी एक इंडेक्स है। जब हम लोग किसी पेयर से इसे कंपेयर करते हैं, किसी पेयर से जब इसे कंपेयर करते हैं, तो फिर ये आपके लिए ट्रेड के लायक बनता है। यानी ट्रेड इसमें आप कर सकते हैं, यानी एक्सचेंज कर सकते हैं। यूरो से यूएसडी एक्सचेंज होती है, यूएसडी से यूरो एक्सचेंज होती है। जब आप बाई करते हैं तो यूरो बाई करते हैं, सेल जब करते हैं तो यूरो सेल करते हैं, बट आपका जो कन्वर्ट होता है वो डॉलर से कन्वर्ट होता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर दोनों चार्ट को हम लोग अगर साइड बाय साइड लगाएं और थोड़ी देर के लिए मैं कंपेयर जो है प्राइस को करूं इस तरीके से,
तो लेफ्ट साइड और राइट साइड, ये हमारा राइट है और ये हमारा लेफ्ट है। दोनों के प्राइस को, दोनों की टाइमिंग जो है ये मुझे चेंज करनी होगी। और मैंने लगाया है यूरो का चार्ट, यूरो यूएसडी। इधर भी हमारी जो प्राइस है वो 1H हो जाएगी। इनवर्ट चार्ट, और ये भी हमारा सही है बिल्कुल। और चार्ट मैंने हमने गलत लगा दिया, एक्चुअल में यूरो जीबीपी चार्ट ही लग गया। हम्म, हाँ जी। हाँ, अभी आप जो देख पाओगे वो ये है कि दोनों चार्ट का जो मूवमेंट है, जो दोनों डायरेक्ट चार्ट जो चलती है वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। ठीक है, दोनों ही चार्ट जो है अपोजिट डायरेक्शन में चलती है इस तरीके से। सारी मार्किंग साइड ड्राइंग को हटा देता हूँ मैं। अब क्लियर आपके सामने जो चार्ट है वो ये है। जब हम लोग जीबीपी बाई करते हैं तो यूएसडी डॉलर हम लोग देते हैं, है ना, क्योंकि पेमेंट हमारी यूएसडी में होती है। लेकिन यूएसडी जो है उसका एक अलग ही चार्ट है। अभी ये मार्केट अगर यूएस डॉलर अगर डाउन जाएगा तो जीबीपी का जो चार्ट है वो अप जाएगा। क्लियर है। तो इसका पहला तो फायदा ये मिलने वाला है कि अगर हम लोग डायरेक्ट जीबीपी के चार्ट को जब रिसर्च करते हैं उसके साथ साथ अगर हम लोग डॉलर इंडेक्स के चार्ट को भी अगर रिसर्च में शामिल करें, अपने सिस्टम में शामिल करें, तो हमारी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगी। अभी एक्यूरेसी कैसे बढ़ जाएगी, जैसा आप देख पा रहे हो इधर कि मार्केट ने इस वाले, ये 1 घंटे का चार्ट मैंने लिया है, आप कोई भी चार्ट ले सकते हो। मार्केट ने इधर में लिक्विडिटी जैसी बनाई है। ठीक है, यानी मार्केट जो है इस वाले एरिया से इसकी लिक्विडिटी लेकर नीचे की तरफ आ सकता है। उसके बाद मार्केट ने एक इधर भी एक लिक्विडिटी बनाई है। ठीक है, अगर सेम चीज को अगर हम लोग राइट साइड के चार्ट की तरफ देखें तो राइट साइड में आपको सेम चीजें इधर दिखेगी। देख पा रहे, मार्केट की जो मूवमेंट है डाउन साइड की तरफ है, लेकिन डाउन साइड जाने से पहले ये अप साइड की लिक्विडिटी लेगा। उसी तरफ से मार्केट जो है अप साइड है, अप साइड जाने से पहले मार्केट जो है डाउन साइड की लिक्विडिटी लेगा। अगर चार्ट को मैं थोड़े 5 मिनट की तरफ ले जाऊं, राइट साइड के 5 मिनट और लेफ्ट साइड की तरफ भी 5 मिनट, तो चीज़ें थोड़ी सी और क्लियर दिखेगी। देख पा रहे, जी सर। थोड़ा सा सेटिंग में चेंज कर देता हूँ ताकि मेरी जो ये है मार्किंग वो आपको लिखो दिखे। ब्लैक 96। हाँ जी, अभी आप देखो, हमें अगर ये चार्ट देखना है इस तरीके से, तो मार्केट ने जिस जिस टाइम में अपसाइड की लिक्विडिटी दी है पूरी की पूरी, उसी समय मार्केट ने डाउन साइड की लिक्विडिटी दी है। ठीक है, देख पा रहे। तो इस तरीके से हम लोग दो अलग अलग स्क्रिप्ट को कंपेयर कर सकते हैं। और कंपेयर करने के बाद आपकी जो दोनों स्क्रिप्ट की डायरेक्शन है, अगर एक डायरेक्शन में है, वन डायरेक्शनल है, तो आप ट्रेड आराम से प्लेस कर सकते हैं, मतलब कंफर्मेशन जो है आपके पास थोड़ी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके आगे और चीजें ये है कि हम लोग चाहें तो एक ही चार्ट पे दोनों को प्लॉट कर सकते हैं। एक ही चार्ट पे दोनों को प्लॉट कर सकते का मतलब ये है कि हमें इधर में एक प्लस साइन आपको दिखेगी सबसे लेफ्ट में, जहाँ पे टाइमिंग जो है दिखता है उसके पास एक प्लस की साइन है।
अगर हम लोग इस प्लस वाले साइन को क्लिक करेंगे तो हम लोग कोई भी चार्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं फिलहाल के लिए जीबीपी चार्ट लगाता हूँ, जीबीपी यूएसडी, ठीक है। और मैंने चार्ट जो लगाया है फिलहाल, वो लगाया है ओंडा का चार्ट है, ठीक है। ओंडा का चार्ट आप लगा सकते हो, पेपर स्टोन का लगा सकते हो, forex.com का लगा सकते हो, जिसका भी चार्ट आप देखो सब सही लग रहा है उसका चार्ट आप लगा सकते हो। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, ये जो प्राइस है इस तरीके से नीचे के साइड बॉटम में आ जाएगी। बॉटम में आने के बाद आपको इसकी सेटिंग ओपन करनी है। सेटिंग ओपन करने के बाद आप इसकी सेटिंग पे अब जाएंगे। लाइन चार्ट को आपको कैंडलस्टिक चार्ट में कन्वर्ट कर देना है। लाइन स्टिक चार्ट को आपको कैंडल स्टिक चार्ट में कन्वर्ट कर देना है। कलर वगैरह जो भी रखना चाहे रख सकते हैं, उसके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इनपुट जो है डिफॉल्ट रहेंगे, सारी चीज़ें डिफॉल्ट रहेगी। ओके कर दिया। ओके करने के बाद आप इन चीज़ों को हाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी एक काम और हम लोग करने वाले हैं। एक काम और हम लोग करने वाले हैं कि मार्केट, हाँ जी एक मिनट, इसमें एक काम और हम लोग करने वाले हैं कि मार्केट जैसे आगे की तरफ बढ़ता है, मार्केट आगे की तरफ बढ़ता है, तो हम लोग अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी इसको लगा सकते हैं, ठीक है। और एक साथ दो तीन स्क्रिप्ट भी लगा सकते हैं। जैसे कि हमने लगाया यूरो, यूरो यूएसडी का, जीबीपी यूएसडी का लगाया, अभी हम लोग यूरो का लगा देंगे चार्ट, यूरो यूएसडी का सेम न्यू पैन पे, और जो हमारी प्रोसेस रहेगी सेम रहेगी। आप चाहें तो गोल्ड का चार्ट भी लगा सकते हैं। एक्चुअल में जो सेशन है वो फॉरेक्स के लिए या गोल्ड की नहीं है, ये एक्चुअल में इंडेक्स की है, डीएक्स बाई की। डीएक्स बाई से हमें जो सिग्नल मिलने वाले हैं उसको कंपेयर करेंगे अपने NS 100 में और US 30 में और S&P 500। बट चीज़ों को समझाने के लिए मैं फॉरेक्स के चार्ट को अभी लगा रहा हूँ। इसकी सेटिंग में वापस से जाएंगे। और इसको कैंडलस्टिक से, सॉरी लाइन चार्ट से कैंडलस्टिक चार्ट कर लेंगे। बस ये सिंपल सा कंसेप्ट अपने को लगाना है। ये हमने लगाया, और उसके बाद मार्केट जो है इस तरीके से दिखने लगेगी। और थोड़ा सा अगर मैं स्पेस बनाना चाहूँ तो मार्केट को मैं इस तरह से फुल स्क्रीन कर सकता हूँ आप लोग को दिखाने के लिए। अभी आप ये देखो कि ये वाली जो ऊपर वाली चार्ट थी, ऊपर वाली जो चार्ट लगाई है मैंने वो DXY की चार्ट है। उसके बाद में यानी उसके नीचे में जो चार्ट है वो GBP USD की चार्ट है। और सबसे बॉटम में जो चार्ट लगाई है मैंने वो लगाई है यूरो USD की। तो इस तरीके से तीन अलग अलग चार्ट को हम लोग कंपेयर करना है। और इसका इसका जो फायदा मिलेगा वो हमें जो न्यूयॉर्क सेशन की जो लिक्विडिटी होती है वो ग्रैब करने में हेल्प होगी। और दूसरी चीज क्या है कि जब S&P 500, और ये अभी थोड़ी देर में मैं क्या करूंगा, इस जो डॉलर वाला जो चार्ट है उनको मैं S&P 500 में और NS 500, सॉरी NS 100 में और US 30 में मैं चेंज कर दूंगा। तो चीज़ों को इस तरह से अपने को कंपेयर करना है। और अभी जो चीजें देखनी है वो ये है कि सबसे पहले अगर आपको ये चेक करना है, इसे बोलते हैं हम लोग स्मार्ट मनी टेक्निक, SMT, SMT डाइवर्जेंस, ठीक है। और इस चीजों को हम लोग ये देखना है कि मार्केट ने अगर इस वाले पिक को, यानी कि ये जो स्विंग बनी है इस वाले स्विंग को मार्केट ने एज ए लिक्विडिटी इधर ग्रैब किया, उसके बाद मार्केट डाउन साइड की तरफ आ जाती है। अगर हम लोग इधर लेफ्ट साइड की, सॉरी डाउन साइड की तरफ देखें तो मार्केट ने इस टाइम में क्या किया है, मार्केट ने क्या इस समय में सेम लिक्विडिटी ग्रैब किया है? बिल्कुल ग्रैब किया है, ठीक है। तो एक ये ट्रेड करने का तरीका हो गया कि मार्केट अगर अप साइड की लिक्विडिटी अगर ले रहा है और उसके साथ साथ अगर
आपके जो एक्चुअल ट्रेड वाले पेयर हैं उसकी लिक्विडिटी भी ले रहा है, तो ये एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है कि मार्केट एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ठीक है। इन सारे चार्ट को अगर हम लोग 15 मिनट या 30 मिनट थोड़े टाइम फ्रेम को बढ़ा कर लगाएं, ऐसा करता हूँ मैं 30 मिनट लगाता हूँ। ठीक है। 30 मिनट में चार्ट जो डेटा जो है थोड़ी अधिक रहेगी और चीज़ें जो है आसान रहेगी कंपेयर करने में। ठीक है। ये हमने एक मार्क किया इधर में, दूसरी मार्किंग जो है इधर हमने किया, यानी दो अलग अलग स्विंग को इस तरह से मार्क किया। मार्केट ने लिक्विडिटी नहीं ली, लेकिन जो चीज़ें दिख रही है वो ये है कि इस वाले चार्ट पे, नीचे वाले चार्ट पे, देख रहे हैं, नीचे वाले चार्ट पे यूरो यूएसडी वाले चार्ट पे मार्केट क्या करता है, इस जगह पे सबसे ऊपर वाले चार्ट के मुकाबले नीचे वाले चार्ट की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं होती। ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो पहली जो चीज मैंने बताई थी, इसमें दो तरह की सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ, और दोनों को अलग अलग रखना है। दोनों को अगर मिक्स अप नहीं किया तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी दो चीजें हो रही है। पहले तो मार्केट जो है सेम इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में हमारा डीएक्स बाई मूव कर रहा था। ठीक है। जैसा कि ये जो कंसेप्ट है, ये अकेले काम नहीं करेगा। कल वाली जो सेशन यानी लास्ट सेशन की जो हमारी सारी सेटअप थी, मार्केट मेकर साइकिल, उसके साथ इसको इस्तेमाल करना है। अभी थोड़ी देर में उस पर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अभी तो कुछ आप लोग का कुछ सवाल है? इतने तक में कुछ सवाल है आप लोग का? सवाल कुछ है तो फिर ठीक है, है तो मैं बताता हूँ, और नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि इसमें और चीज़ें अभी बतानी है। ये सेटिंग वगैरह कैसे किया आप लोगों को जानना है? सब कुछ पता मतलब कर लेंगे ना सेटिंग वगैरह? आप लोग को कुछ दिक्कत हो रही है क्या इसमें? नहीं सर, अभी के लिए तो क्लियर है सर। क्लियर है ना? ओके। अभी जो लोग लेट से ज्वाइन किया है उनके लिए एक बार पूछ लेता हूँ। एक मिनट। हाँ जी, राजीव जी, आपका आप सेटिंग आपको पता हो गया ना? हाँ सर। राजीव जी, विपिन भाई, ध्रुव, हर्षित भाई से बात हो ही रही है, मारुति भाई, जो लोग लेट से आए जी उनसे सर। उनसे पूछ रहा हूँ। सारी चीजें यस सर, जी क्लियर है? सर। ये हमने लास्ट सेशन से एड ऑन किया है, एक्सटेंशन है लास्ट सेशन की। लास्ट सेशन में हमने जो भी मार्केट साइकिल पढ़ा था, उस मार्केट साइकिल में मैंने जिक्र किया था एलजी की। बार बार मार्केट एलजी ले रहा था, मैनिपुलेशन के टाइम में एलजी ले रहा था, और वो जी। मैनिपुलेशन जो है, अब कैसे कंफर्मेशन लेना है उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं आज, आज अपने सिस्टम में डीएक्स वाई को ऐड कर रहे हैं। अपने सिस्टम में डीएक्स वाई को ऐड कर रहे हैं, और डीएक्स वाई क्या करता है, आपके ट्रेड को कंफर्म करेगा। मतलब आप अगर अधिक एक्यूरेसी जो है आपकी ट्रेड की वो बढ़ जाएगी। ठीक है। अभी एक चार्ट को मैं रिमूव करता हूँ। ठीक है, थोड़ा स्पेस अपने पास आ जाएगा। और ये वाली सेटिंग जो है, ये सेटिंग दूसरी है। मतलब पहला सेटिंग मैंने पहले बारे में बताया कि मार्केट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो एक कंफर्मेशन मिलेगी डीएक्स वाई जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में आपका, उसके अपोजिट डायरेक्शन में दूसरे दोनों पेयर चलेंगे। अभी इस वाली सेटिंग में क्या है, इस वाली सेटिंग में क्या देखना है कि मार्केट अगर, क्योंकि ये चीज हमेशा याद रखनी है कि मार्केट डीएक्स वाई जो है वो हमेशा रिवर्स चलेगा। ठीक है। डीएक्स बाई जो मार्केट है वो हमेशा रिवर्स चलेगा, आप देख सकते हैं इस चीज को। ये हम लोग चाहे तो इस स्केल को इस तरह से भी लगा सकते हैं। मैंने क्या किया, स्केल को रिवर्स कर दिया, इन्वर्ट कर दिया। देख पा रहे हैं ना? इस तरीके से भी पेड़ को आप लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि दोनों चार्ट जो है आपको एक ही डायरेक्शन में देखने को मिलेगी। सारी ड्राइंग को मैं रिमूव कर देता हूँ, और उसके बाद वापस से चीजों पे आते हैं। अभी हमारे पास ये स्विंग है, और इस स्विंग के बाद मार्केट ने
साथ साथ ये स्विंग भी हमारी बनाई है। ठीक है, मार्केट ने ये वाली स्विंग बनाई। अभी आप देखेंगे कि दोनों ही स्विंग जो है, दोनों ही स्विंग है, ये वाली स्विंग और ये स्विंग, दोनों स्टार्टिंग पॉइंट एक है। लेकिन मार्केट क्या करेगा, मार्केट किसी एक लिक्विडिटी को लेगा, दूसरी वाले को नहीं लेगा। यानी आपको ऐसा दिख रहा है कि मार्केट ने इस वाली लिक्विडिटी को ग्रैब किया है बट इस वाली लिक्विडिटी को ग्रैब नहीं किया, तो हमें एक्चुअल में ट्रेड नहीं मिलेगा। लेकिन मार्केट ऐसा अगर लगता है कि इस वाली लिक्विडिटी को मार्केट ने ग्रैब नहीं किया लेकिन इस वाली लिक्विडिटी को मार्केट ने ग्रैब किया। ठीक है, अगर थोड़ा मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा मैंने कंफ्यूज कर दिया आप लोगों को। एक्चुअली में मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जब हम लोग इस तरह के दो स्विंग पॉइंट ढूंढेंगे, पहला ये और दूसरा ये, दोनों अलग अलग पेयर है, उसके बाद हमारी जो दूसरी स्विंग रहेगी वो उसकी इंक्लाइनेशन जो है, स्लोप जो है, वो थोड़ा ऊपर की साइड रहेगा, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 14 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, इस तरह से आपका कुछ इंक्लाइनेशन रहेगा। बट जो नीचे की जो पेयर रहेगी उसकी इंक्लाइनेशन जो रहेगी डाउन साइड रहेगी, उसकी इंक्लाइनेशन जो है डाउन साइड रहेगी। किन्हीं को कुछ वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है क्या? सर ये नीचे डाउन साइड कहाँ है? ओके, नेट इशू आ रहा है कि नहीं, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग से आप लोग काम चला लेना। नहीं नहीं, अभी मैं डाउन साइड की नहीं बता रहा हूँ, मैं दोनों को अभी सिर्फ बता रहा हूँ कि दोनों अभी एक जैसा दिख रहा है ना, हाँ दोनों जैसा दिख रहा है ना। सर मेरे हिसाब से अगर आप कोई ऐसा एग्जांपल लो जिसमें एक्चुअली एलजी लिया है और नहीं लिया हो तो नहीं नहीं बेहतर नहीं, समझ मैं में मैं आएगा। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, आ तो रहा हूँ मैं उसी पॉइंट पे, लेकिन पहले मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट एक्चुअल में नॉर्मल जो मार्केट रहेगा उसमें दोनों साइड इस तरह की स्लोप बनेगी ना। जी जी जी। मैं पहले तो जो नॉर्मल कंडीशन है उस पर डिस्कस करूँ ना, कि एक्चुअल में जी आपको सर, हर दिन ये दिखता है, और लेकिन अपने को आप वो सर नहीं देखना कंप्लीट है। करो सर इसको पहले, इस टॉपिक को कंप्लीट करो फिर पूछेंगे। हाँ जी, ठीक है। तो नॉर्मल जो मार्केट है उसके अप साइड जो दोनों स्विंग है ना, उसकी आपको जो स्लोप है ना अप साइड की दिख रही है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि डीएक्स बाई की जो स्लोप है अप साइड की होगी। ठीक है ना, एक्चुअल में आपको ध्यान क्या रखना है पता है, डीएक्स वाई में ट्रेडिंग नहीं होती है, समझ यस रहे हो? सर। डीएक्स जी वाई में ट्रेडिंग नहीं होती है, उसकी मैनिपुलेशन नहीं होगी, समझ रहे हो? मैनिपुलेशन कहाँ होगी, जिसमें ट्रेडिंग होगी। जी सर। आप जब निफ्टी में काम करते हैं, निफ्टी इंडेक्स में काम करते हैं, निफ्टी 50 में काम करते हैं, तो मैनिपुलेशन कहाँ होती है, फ्यूचर के चार्ट पे, इंडेक्स के चार्ट जी पे सर। होती है। इंडेक्स के चार्ट पे नहीं होती, स्पॉट चार्ट पे नहीं होती, समझ पा रहे हैं? अभी जी सेम सर। चीज को हम लोग इधर में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि मार्केट नॉर्मल में आपको ऐसा दिखेगा, दोनों स्लोप जो एक्सेस ही बनेगी। बट एक्चुअल में क्या है, हमें इसके मिसमैच को देखना है ना, मिसमैच को कैसे देखना है? अभी बराबर देखो, सर। ये वाली जो है, इसने भी ये नहीं लिया। हाँ सर, ये इन्वर्ट है सर ऊपर। हाँ, ये वाली है। हम्म। इसकी स्लोप आप देखो, डाउन साइड की जी है, सर। और इसकी जो स्लोप है ये अप साइड की है। ठीक है, डाइवर्जेंस टाइप का देखना है ना सर ये? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल डाइवर्जेंस, इसमें बहुत सारे कंडीशन बनते हैं और वो धीरे धीरे करके एक एक करके मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो अभी हमें देखना क्या है, हमें सबसे पहले जो चीज़ मैंने बताई कि आप डी एक्स वाई पे ट्रेड नहीं कर सकते, तो मैनिपुलेशन उधर नहीं होगी, तो जब भी मैनिपुलेशन होगी तो कहाँ होगी, इसका मतलब है कि ये वाला। अभी क्या है, मार्केट जो अपसाइड की जो मूव दिखा रहा है, अब मार्केट जो अपसाइड की मूव दिखा रहा है, इसमें हमारा डाउन साइड की मूव हो रहा है, देख पा रहे हैं? अभी इसमें क्या हुआ, मार्केट ने इधर से डाउन साइड की तरफ मूव करना चालू किया। ठीक है, डाउन साइड की तरफ यानी मूव बाई का करना ट्रेड चालू बन किया, रहा है सर ये? बाई का ट्रेड बन रहा है, तो इसके इसके जी बाद जी जी। मार्केट जो है ये वाली
चीजें जो है इस तरह से एक्चुअल में ये वाली ऊपर की चार्ट जो लगाई है ना मैंने, वो रिवर्स करके लगाई है। जी तो जी, इस तरह इसीलिए से मैं दोनों बोला। चीजें एक जैसी दिख रही है। अभी एक और, एक तो सेटअप ये हो गया जिसमें हमें बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। अलग अलग कंडीशन बताकर मैं कंपेयर कर रहा हूँ, और ये चीज अभी आप एक्चुअल में ट्रेड करने की जो कंडीशन है वो नहीं बता रहा हूँ, मैं एक्चुअल में सेटअप नहीं बता रहा हूँ। जी बस जी अलग जी अलग कंसेप्ट को मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट इस तरह से बनेगा। अभी एक्चुअल जो सेटअप है वो ये देखो आप। जी। मुझे जो सेटअप, एक्चुअल सेटअप है वो ये मिला। देख पा रहे? इसके यस, अपसाइड को एल आप जी। देखो। दिखा? मार्केट ने ये वाली स्विंग को इधर, जो दोनों स्विंग एक साथ बनी है, दूसरी स्विंग जो बनी है इसने क्या किया, एलजी ग्रैब किया। देख पा बट रहे? ऊपर नहीं गया है। बट ऊपर हमारा नहीं गया, यानी कि इसका मतलब है कि मार्केट में कोई भी डाउन ट्रेंड नहीं था। डाउन साइड की मूव मार्केट ने बना ही नहीं। ठीक है। और इस ये डाउन ट्रेंड की ट्रेड जब नहीं बनी, तो मार्केट ने क्या किया, इस वाले, ये एक्चुअल में मैनिपुलेशन है। ठीक है। एसएमटी डाइवर्जेंस बोल सकते हैं, एक्चुअल में मैनिपुलेशन है। और ये मार्केट जो है इस तरीके से मूव कर रहा है। बट क्या नीचे वाली चार्ट हमारी इस तरीके से मूव कर रही है? नो, फ्लैट है सर वो नीचे। बिल्कुल फ्लैट है। नीचे वाली जो है फ्लैट नहीं है, बल्कि रिवर्स है। ठीक है, ओके। फ्लैट भी नहीं है, रिवर्स हाँ, बोल सकते हैं रिवर्ट है। ना। ठीक ओके है। ओके, हाँ हाँ। तो अभी विक टू विक आपको, मिलाएंगे तो रिवर्स है। हाँ, हाँ, तो अभी जो फाइनल सेटअप है उस पे मैं आ गया। फाइनल सेटअप पर सारी ड्राइंग को मैं मिटा दूंगा। ठीक है। अब मुझे मार्केट से क्या चाहिए? मार्केट से मुझे इस तरह के सेटअप चाहिए। पहला तो मुझे चाहिए, एक स्विंग से दूसरा स्विंग जो है मिसमैच होना चाहिए। और दूसरा जो है अप साइड में, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि दोनों की जो इंक्लिनेशन है वो अपोजिट होनी चाहिए। अब यानी वही ठीक है। डाइवर्जेंस वाला कंसेप्ट है सर ना सर? हाँ बिल्कुल, डाइवर्जेंस का ही कंसेप्ट है। जी 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 जी। डाइवर्जेंस का ही कंसेप्ट लगा रहे हैं हम लोग। ठीक है। यस यस। हर्षित भाई क्लियर हुआ? हाँ हर्षित सर, भाई, जी सर, जी सर। चीजों को थोड़ा पहले ध्यान से सुनना जरूरी होता है ना? क्योंकि मुझे पता है ना लोगों को ये प्रॉब्लम आती है, जब सिस्टम आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आप हो सकता है गलत ट्रेड कर लें। तो इस कारण से मैं पहले बताता हूँ कि नॉर्मल कंडीशन क्या है। तो ये चीजें जो है, बाई साइड, ये जो कंडीशन है, अब देखो इसकी पावर, अब देखो इसकी पावर देखो, कि मार्केट ये 30 मिनट का चार्ट लगाया मैंने, है ना, 30 मिनट का यस। चार्ट लगाया है। और इसकी पावर अब देखो, ये डिफरेंस कितनी बड़ी मूव इसने दिया है। ठीक है। 1100 पॉइंट की मूव, 1200 पॉइंट, 1200 के आसपास की मूव। और ये 30 मिनट का चार्ट है। ओके। आपको 3 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट के टाइम पे वापस से चेक करना होता है। ये DXY के चार्ट है ना सर ये तो? हाँ, DXY का चार्ट है। नीचे जो है और जी। नीचे ऊपर DXY है, जी नीचे जी। जो है यूरो का चार्ट है। ओके। ठीक है। सॉरी, जीबीपी का चार्ट है। अच्छा, ऊपर ठीक है। DXY वाला चार्ट है। हाँ, ऊपर जो है DXY है, और वो ओके। DXY चार्ट को मैंने रिवर्स करके लगाया हुआ है ना? जी जी। क्लियर? एक एक कंडीशन, दो कंडीशन और ढूंढ लेते हैं हम लोग आराम से। बिल्कुल, बहुत अच्छे, एक कंडीशन और मिल गई हमें। देखो, ये वाली आप देख पा रहे? और बहुत आसानी से मिलेगी, ठीक है ना? ये एक्चुअल में हम लोग का डेली का काम है, तो मैं तुरंत तुरंत ढूंढ पा रहा हूँ। अब देखो, ये वाली स्विंग आप देख पा रहे? हम्म। ये वाली स्विंग आप देख पा रहे? ये वाली स्विंग इधर बनी है। ठीक है। अगर मार्केट में हमने थोड़ा इस वाले स्विंग को मार्क किया इस तरीके से, दूसरी एक स्विंग को इधर मार्क किया, तो इसकी लिक्विडिटी इधर चली गई है। क्लियर? लेकिन इसकी लिक्विडिटी जाने से कोई हमें मतलब नहीं है। देख पा रहे? जी। इसकी लिक्विडिटी, जो चीज मैंने थोड़ी देर पहले बताया, DXY की लिक्विडिटी जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आप देखो, मार्केट ने DXY की लिक्विडिटी तो ली है, लेकिन एक्चुअल जो ट्रेडेबल जो एसेट है हमारा, उसकी लिक्विडिटी नहीं ली। मार्केट कहाँ गया? मार्केट ऊपर गया, देख पा रहे? लेकिन क्या आपका चार्ट ऊपर गया? नहीं नहीं नहीं। ओके, दैट इज अ मैनिपुलेशन। ठीक है। नहीं, एक्चुअल में मैनिपुलेशन एक्चुअल में वो हमारे काम का नहीं है, बस इतना सिंपल शब्द में बोल सकता हूँ कि जो भी ओके DXY के ऊपर जो भी गेम होगा ना, वो हमारे काम का नहीं है। हमारा हमारा जो ओके गेम, मतलब हमें जो मिलना चाहिए, सेटअप मिलना चाहिए, वो एक्चुअल में जो ट्रेड होने वाली करेंसी पेयर है उसके ऊपर मिलनी चाहिए। करेंसी पेयर बोल सकते हैं, या फॉरेक्स इंडाइसेस बोल सकते हैं, जो भी हो बोले। वो तो उस चीज़ों ओके। पे मैं अभी आऊँगा। तो दो मैंने सेटअप दिखाए कि कौन से सेटअप आपको कंफ्यूज करता है और कौन सा सेटअप एक्चुअल सेटअप है।
अभी आपको थोड़ा सा नोट्स बनाना है जो भी मैंने बताया, और जो आपको प्रॉब्लम समझ में आती है इस चार्ट को लेकर वो मुझसे तुरंत आप क्वेश्चन करिए। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ पढ़ूंगा। और जिनको बिल्कुल समझ में सर नहीं आया है वो बिल्कुल मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आई। इसके नोट्स के लिए तो सर एक बार रिकॉर्डिंग और देखूंगा, तब सही से नोट्स बनेगा। ओके, ठीक है। फिर भी जो जो जितना आप लोगों ने समझा उतना नोट्स तो आप बना ही सकते हैं, ना करिए, क्योंकि चीज़ें तो आगे बढ़ती ही जाएगी, मैं तो हर सेशन में कुछ नया ऐड करता जाऊंगा। अच्छा सर, जहाँ डाइवर्जेंस नहीं मिल रहा है, ठीक है, हम्म। हम्म। बट फिर भी वहाँ ट्रेड तो बन रहा है ना? हाँ, वो जो ट्रेड, सबसे पहले वो आपने, तो ट्रेड तो हाँ नॉर्मली बनेगा ही। अभी कुछ लोग आरएसआई से ट्रेड लेते हैं, तो क्या एमएसआईटी हाँ से हाँ, ट्रेड नहीं बनता? नहीं मूविंग एवरेज नहीं, से ट्रेड मेरा नहीं बनता? मतलब केवल इतना पूछना था हम्म। कि डाइवर्जेंस एक कंडीशन आपने बताई कि भाई डाइवर्जेंस हमको देखना है, ठीक है। हम्म। तो उसके अलावा जो और जैसे सबसे पहला कंडीशन आपने चार्ट में शुरुआत में जहाँ से स्टार्ट किया था, अगर आप वहां हम्म। ले आए तो वहां देखिए DXY और इसका GBP USD का चार्ट हम्म। सेम डायरेक्शन में मैं मूव मैं कर मैं रहा है। उस जगह पे जाऊंगा, लेकिन जो मैंने दो कंडीशन आपको दिखाई उसको आप प्लीज नोट कर लीजिए दोनों। जो भी आप दो कंडीशन मैंने बताई, मैंने दो कंडीशन मैंने ये बताई कि जब आपका जो मैनिपुलेशन होता है इंडेक्स चार्ट पे होगा, तो वो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि मार्केट ने एलजी तो ओके। ले ली है और मार्केट आपको ऊपर जाता हुआ दिख भी रहा है, लेकिन क्या एक्चुअल में जो ट्रेड होने वाले एसेट है उस पे मार्केट ने कुछ भी मूवमेंट दिया है? बहुत बड़ा कुछ नहीं दिया। यानी कि हमारी जो ये जो सेटअप है, ये जो मैनिपुलेशन है वो फेक है, मतलब फेक नहीं बोल सकते, मतलब वो हमारे काम का नहीं है। दूसरी तरफ जो नीचे वाली दूसरे वाली चार्ट, जो पहली चार्ट जो दिखाई थी, इसमें ऊपर के जो चार्ट है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रही है, उसकी इंक्लिनेशन जो है, स्लोप है, अपसाइड है। बट हमारा जो नीचे वाला चार्ट है, जो एक्चुअल जहाँ ट्रेड होता है, उसकी लिक्विडिटी हुई है अपोजिट जी डायरेक्शन में। यानी कि मैनिपुलेशन हो रही है जीबीपी वाले चार्ट पे। उसके बाद आप जो मूवमेंट देख पाएंगे बिल्कुल क्लियर दिख रही है आपके सामने। ठीक है, तो इसको आप प्लीज नोट करिए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इस ये चीजें तो आसान होती ही जाएगी, जैसे जैसे आप समझ पाएंगे आसान होती जाएगी। एक ही चार्ट को बहुत सारे सेटअप बनते हैं ना, तो बहुत सारे सेटअप को तो जी सर। यूज करना मुश्किल है। लेकिन मैंने जो भी दो तीन सेटअप बताए हैं उसको आप कंपेयर कर सकते हैं। मारुति भाई, आप समझ पा रहे हैं? आपने लेट ज्वाइन किया था। ये सर समझ पा रहे। ओके, ठीक है। लास्ट वाली सेशन में कोई क्वेश्चन आपका? नहीं सर, नहीं लास्ट सर। वाली दोनों सेशन जो हुई उससे कुछ जुड़ा हुआ कोई सवाल आपका? नहीं सर, नहीं सर, ओके, ठीक रिकॉर्डिंग है। वॉच कर रहे हैं। हाँ, साढ़े संडे वॉच करके फिर पूछते हैं। ओके ओके ओके। आपकी ऑफिस जो है वो 8-9 बजे तक रहती है क्या? नहीं सर, अप टू 6:30 सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, तो थोड़ा जल्द से नोट्स आप भेजिए। और नोट्स के साथ साथ आपको दो चार्ट ऐसे भेजने हैं। आप इस तरह से सेटअप भी आपको स्क्रीन पे लगाना पड़ेगा। सेटअप कैसे लगाना ये भी मैंने बताया, प्लस साइन लेफ्ट साइड में है वो क्लिक करनी है, उसके बाद आपको स्क्रिप्ट को ऐड करना है बॉटम में, उसके बाद लाइन चार्ट को आपको कैंडलस्टिक चार्ट पे लगाना है, चेंज करना है। इतना होने के बाद अपने वापस से एक दूसरे सेटअप की बात करेंगे। सेटअप सेम है, बस उसकी दूसरी कंडीशन की बात करेंगे, और भी चीजें हम लोग इस मार्केट में देख सकते हैं।
ठीक है, बहुत सारी मैंने मार्किंग कर दी। रिकॉर्डिंग में तो आपको मिल ही जाएगा। और जब भी ये सेटअप इस तरह का बना है तो मार्केट ने बहुत बड़ी मूव दी है। अपसाइड की अगर बात करें तो मार्केट ने ये जो ऊपर की जो मूवमेंट दी है छोटी दी है, और जो नीचे वाले चार्ट में जो मूवमेंट दिया है थोड़ा बड़ा दिया है, यानी कि आप क्लियर देख पाएंगे मैनिपुलेशन। अभी इस वाले अच्छा सर, चार्ट को क्या अगर, टाइम फ्रेम को बहुत बड़ा नहीं रखना है ना? नहीं टाइम फ्रेम तो बड़ा नहीं रखना है। टाइम फ्रेम 30 मिनट, 1 घंटे, 15 मिनट, ओके। इस तरह से रख सकते हैं। 4 घंटे भी चलता है अगर आपको बड़े टाइम फ्रेम में करना है, 4 घंटे भी चलता है। अभी नहीं। आप देखो कि लास्ट वाले जो मैंने मार्किंग किया है ये वाला, इसमें मार्केट यस सर। बिल्कुल डाउन साइड मूव कर रहा है। लेकिन आप इस बारे में देखो कि मार्केट ने अप साइड की तरफ मूव किया। और जो जब भी ये मूव इस तरह की मिल रही है तो मार्केट बहुत बड़ी मूव के साथ चल रहा है। तो 30 मिनट का जो चार्ट है ना, वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है इस चार्ट पे, मतलब इस सेटअप पे। मैंने जितने ही वर्कशॉप करवाए हैं उसमें 30 मिनट का चार्ट जो है ना, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। क्योंकि जब बैक ओके। टेस्टिंग की डेटा आती है ना, तो मुझे वो तो क्लियर समझ में आता है कि इसकी। अच्छा सर, अभी हम जो एग्जांपल आपको भेजे वो करेंसी पेयर पर ही भेज देना। हाँ, करेंसी पेयर भेज सकते हैं, ये तो कंसेप्ट है करेंसी में। अभी तो मैं उसमें लगाऊंगा। करेंसी पेयर मैंने इसलिए लिया है कि करेंसी पे आप लोग पहले से काम करते आ रहे हैं। ठीक तो है। अभी आपके पास जो आया है वो है नोट्स सर भेजो, आप देखिए तो कुछ कमी हो तो एस ऐड करता यूरो हूँ उसमें। प्लस टी एक्स वाई वी कैन कंबाइन। इसमें मेन जो पेयर ट्रेड होने वाले हैं वो जीबीपी और यूरो, गोल्ड, और उसके बाद और एक है जेपी बाई। ठीक है, एक जेपी मिनट बाई सर, पे बताइए सर, जीबीपी। जीबीपी यूएसडी जी। और यूरो यूएसडी, जी। गोल्ड, गोल्ड जी। यूएसडी, एन जी एन सर। एस 100, नैस 100 यूएसडी। NS 100, ठीक है। हाँ, S&P 500, जी। और उसके बाद S&P 30। तो ये टोटल जो 6 पेयर है ना, सबसे ज्यादा ट्रेड इसमें होने वाले हैं। और अच्छा, बिटकॉइन एस वगैरह एन भी। पी 500 एंड S&P 30। हाँ, S&P 500 और US 30। ओके, US 30, सॉरी। US 30 है ना। उसके बाद एक और स्क्रिप्ट है बिटकॉइन BTC, BTUSDT जो है, BSD USD। उसके साथ भी आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो ये सारे जो 7 मैंने स्क्रिप्ट बताए हैं, इसमें इसकी रिजल्ट जो है सबसे अच्छी है। बाकी आपको जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। क्योंकि जितने भी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं फिलहाल, उनके लिए एक पेयर ही काफ़ी है। जैसे कि मैंने अभी आपको जितने भी एग्जांपल दिए हैं, वो सारे एग्जांपल मैंने जीबीपी पे दिए हैं। आप देख पा रहे हैं किसी में भी स्टॉप लॉस जी गया है? सर। किसी नहीं में नहीं भी, नहीं नहीं। किसी में भी स्टॉप लॉस गया है? नहीं है सर। ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी की सबसे अच्छी बात है कि आपने अगर टाइमिंग से इसको देखा और मार्किंग करी। और चार्ट मैंने 30 मिनट का रखा है। आप चाहें तो 1 घंटे भी रख सकते हैं, 15 मिनट भी रख सकते हैं, बट 30 मिनट मेरे तरफ से रहेगा कि 30 मिनट पे आप काम करिए। वो थोड़ा स्लो चलेगा, आपको आराम से प्लानिंग करने का मौका देगा। जीबीपी के अंदर में ये जब भी ये ट्रेड देगा, या यूरो के अंदर में या गोल्ड के अंदर में, गोल्ड थोड़ा रिस्की है। गोल्ड में थोड़ा मैं कम बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट ने काफी सारे, एक्चुअल में गोल्ड गोल्ड के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, उसकी जो स्प्रेड डिफरेंस है, स्प्रेड जो बनती है बाई सेल के बीच में, और स्टॉप लॉस जो लग जाता है। स्टॉप लॉस के पास प्राइस गया भी नहीं, फिर भी प्राइस आपका स्टॉप लॉस लग जा रहा है। इस कारण से मैं गोल्ड को थोड़ा अभी बड़े टाइम फ्रेम तक ही रख रहा हूँ, 4 घंटे डेली। छोटे टाइम फ्रेम में स्टॉप लॉस तुरंत तुरंत जा रहा है। सर तो एक छोटा सा डाउट था। हाँ जी, हाँ जी, सर ये पूछते हैं। सबसे ऊपर आपने जो ड्रॉ किया, मतलब बड़ी वाली लाइन, उसमें लिक्विडिटी तो ऑलरेडी जा चुकी है ना सर? 25 जून को। कहाँ पे? 25 जून। हाँ वो वाली, वही वही 25 ये जून वाली? हाँ, ऊपर भी जा चुकी है, नीचे भी जा चुकी है सर, तो ना ना, मतलब। नीचे नहीं गई ना। 1 मिनट, मैं चार्ट को थोड़ा ये करता हूँ। देखो, ये वाली एक्चुअल में जो मार्किंग है, ये जी। मार्किंग मैंने पहले इस पे की थी। लेकिन थोड़ी सी बाद में मुझे दिखी कि ये जो एक्चुअल में कंडीशन वो नहीं है, कंडीशन ये वाली। इसको तो मैंने ठीक कर दिया है। तो सर और उसकी अभी लिक्विडिटी तो उधर ही चली गई ना, मतलब इमीडिएटली हो गया, राइट सर?
कहाँ गई लिक्विडिटी? सर वो अभी मतलब किसकी बात कर रहे हो आप, ऊपर वाली वही वही चार्ट की या नीचे नहीं वाली? नहीं सर, नीचे वाली की बात करो, लिक्विडिटी तो नीचे में ही जानी चाहिए ना सर, तो उधर ऑलरेडी हाँ जा चुकी है ना सर, देखिए 5-6 कैंडल में ही जा चुकी है, राइट सर। हाँ, तो ये हाँ तो स्विंग फिर बनी ना। हाँ वो तो सही है, तो फिर आपने आगे एक्सटेंड करके वहां पे भी एक मार्किंग किया था, तो मैं वो डाउट कर रहा था। आ, थोड़ा चार्ट छोटा कीजिए सर, जूम इन कीजिए, जूम आउट कीजिए। हाँ राइट साइड में आपने एक थोड़ा चार्ट को लेफ्ट में लीजिए सर, सॉरी ठीक सॉरी है। राइट राइट लीजिए सर। अच्छा। हाँ सर, ये बड़ा विक जो है ना सर, जुलाई हाँ को, हाँ जी। हाँ तो उसका लिक्विडिटी का मैं पूछ रहा था सर, वो भी कंसिडर करते हो आप, ये ये कैसे? 25 जून। वो नहीं सर, लास्ट में जुलाई, जुलाई ये 12 बजे, नीचे नीचे वाला ये वाला जुलाई सर, जुलाई राइट में जुलाई तो सबसे ये है बड़ी, ना। वो जून है सर, जुलाई राइट साइड में ही है सर, 2 तारीख के पहले। हाँ वो बड़ी विक जो ऊपर जा रही है ना सर, रेड अच्छा, कैंडल। ये वाली क्या? हाँ 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 सर, यही बोल रहा हूँ, तो ये आपने कंसिडर कहाँ पे किया? इसको यहाँ पे किया, यहाँ इधर में। ओके, तो ऊपर वाला तो पहले ही लिक्विडिटी ले लिया था, तो वो तो नहीं नहीं, वहीं पे ऊपर खत्म। नहीं नहीं, चार्ट तो हमें तब दिखेगा ना जब दोनों मिसमैच होगा। हाँ डाइवर्जेंस सॉरी जब सर, बनेगी तब तो चार्ट दिखेगा ना हमें। नहीं नहीं वो तो सही है सर, ऊपर वाला मतलब ऊपर वाली ट्रेंड लाइन बोल रहा हाँ देखो, अभी प्राइस जो कैसे कंपेयर किया मैं बताता हूँ। देखो ये वाली आप था। देख रहे हो ऊपर साइड के, ये डाउन साइड आ रही हाँ है, जी जी जी, और ये और वाली ये हमारी वही अप साइड जा रही है। जी, और एल जी ले लिया, राइट ओके। जी सर, इन दोनों को आपने कंपेयर किया, मैं वो बड़ी वाली लाइन जो आपने नहीं खींची नहीं, थी ना, बड़ी वाली उससे लाइन तो कंपेयर, उधर लेफ्ट साइड जाकर मैंने उधर मार्क ही किया हो था। गई। हाँ। जी जी जी, ठीक है ना। थैंक हाँ। आप चाहो तो इस तरह से ही मार्किंग कर सकते हो, जो मैंने अभी लास्ट में किया है ये वाली, इस तरह ये आपके लिए अगर आसान है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। एक्चुअल में मैनिपुलेशन जो होनी चाहिए वो हमारे ट्रेडिंग जो ट्रेड वाली एसेट है उस पे होनी चाहिए। डीएक्स बाई तो बिल्कुल अपने क्या बोल सकते हैं, ये अपनी चाल में चलेगा, अपनी रफ्तार से चलेगा, अपनी डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है। अभी हमने जो चार्ट देखा है वो देखा है विपिन भाई का। ओके, विपिन भाई ने मार्क किया है। अ, हम्म, हाँ विपिन भाई, अपने अपने नॉर्मल कंडीशन भेजी है हमें, बहुत अच्छी बात है, नॉर्मल कंडीशन आपने भेजी है, बट ये जो मैनिपुलेशन वाली कंडीशन है वो भी आपको भेजनी है ना। आपने नॉर्मल कंडीशन भेजी है, मैंने वो बताया था उस टाइम में कि मार्केट नॉर्मली इस तरीके से चलता है, लेकिन अपने को जब ट्रेड मिलने वाली है तो दोनों को अपोजिट होना पड़ेगा। यूएस डॉलर इंडेक्स एसएमटी डाइवर्जेंस, बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। नोट्स नोट्स बनाने से कुछ तो फायदा होगा ही सबों को। एसएमटी चार्ट, प्लीज पोस्ट एसएमटी। एक्चुअल में ये जो वर्कशॉप है वो S&P 500 और US 30 US 100 की है, बट ये समझाने के लिए मैं फॉरेक्स में आ गया क्योंकि ये चीज़ें किसी में भी काम करती है। तो आपको एक एक्स्ट्रा बोनस ऐसा मिल जाएगा कि आप चाहो तो यूरो फॉरेक्स में भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, क्योंकि इसका कंसेप्ट सेम है, तो मैंने दोनों चीज़ों को एक साथ दिखाने की कोशिश करी। विपिन भाई सर कोई इन्वर्स, समझने में प्रॉब्लम इन्वर्ट है? का ऑप्शन, इन्वर्ट का ऑप्शन नहीं मिल रहा सर। इन्वर्ट का चार्ट ऑप्शन इन्वर्ट राइट का साइड ऑप्शन। में मिलेगा, राइट साइड में मिलेगा, आप देखो। अच्छा अच्छा, स्केल पर आएगा, ओके ओके, ठीक है। उसके को क्लिक करेंगे तो आएगी पांचवी ऑप्शन। ठीक है। आप लोग चार्ट की स्क्रीन भी मुझे व्हाट्सएप में भेज सकते हैं। विपिन भाई कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने में? विपिन भाई आवाज आ रही है आपको? हाँ हेलो सर। हाँ जी। ये डॉलर इंडेक्स का अफेक्टिंग फैक्टर्स क्या होता है सर? डॉलर इंडेक्स तो बैंक के और फंडामेंटल जो न्यूज़ होते हैं उस पर चलते हैं। ठीक है, किस कोई भी देश की जो इंडेक्स रहेगी वो तो उनके जो फंडामेंटल जो ये है उस पे चलेगा, यानी कि वो कभी भी
डिमांड सप्लाई पे भी चल सकता है, लेकिन एक्चुअल में उसमें ट्रेड तो होती नहीं है ना, वो तो सिर्फ इंडिकेटर है। बट वो मार्केट ऊपर नीचे कैसे जाता है? मार्केट तो ऊपर नीचे कैसे जाएगा? अभी देखो, मैं आपसे सवाल नहीं करता नहीं हूँ, सर, ये ट्रेडिंग होता है हेलो। यूएस पेयर पेयर में ट्रेडिंग होता है, वो इंडेक्स, वो डॉलर DXY में ट्रेडिंग नहीं होता है ना, नहीं कैसे होता। आप? हाँ, तो उसके उसकी चीज मैं बता रहा हूँ ना आपको। आप निफ्टी 50 के जो स्पॉट चार्ट है, ओके। निफ्टी 50 का वो ऊपर नीचे कैसे होता है? नहीं, ये कलेक्शन ऑफ द 50 स्टॉक्स कैसे मूव करता है है ना, और उसके ऊपर है ना। represent- हाँ, तो हाँ। ये जो यूएस डॉलर की जो इंडेक्स है, वो बैंक, जो उनके जो बैंक है ना, उनके क्या बोल सकते हैं, उनकी वैल्यूएशन हो सकती है, उनकी इंटरेस्ट रेट हो सकती है, उनकी अलग से जो फंडामेंटल जो पार्ट होते हैं, फैक्टर होते हैं, उनके ऊपर वो चलता है। ठीक है, उस पे हम लोगों ने बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया है अभी, क्योंकि एक्चुअल में उस पर ट्रेड होती ही नहीं है। वो हमारे लिए एक इंडिकेटर का काम करता है, जैसे MACD कैसे है, एक इंडिकेटर। तो ये बस एक इंडिकेटर हिसाब का काम करेगा, और उसके ऊपर बहुत अधिक कभी हमने फोकस ही नहीं किया, और इस कारण से रिसर्च बनी नहीं है। कुछ ऐसा कुछ रहेगा तो मैं बिल्कुल ऐड करूंगा आपके सिस्टम में, ठीक है। ओके हाँ ओके जी, हाँ जी। ओके। फिलहाल एंड आपको अभी, हाँ ये फिलहाल गोल्ड अभी का रिलेटेड है सर? हाँ क्या, हाँ यूएस जी। USD गोल्ड है ना, हाँ, इसका इम्पैक्ट होता है सर? USD गोल्ड का। नहीं नहीं, XAUSD गोल्ड, गोल्ड गोल्ड ट्रेडिंग में हाँ, गोल्ड यूएसडी ट्रेडिंग में, होता है ना? हाँ गोल्ड ट्रेडिंग में होता है ना। हाँ, उसमें इम्पैक्ट आता है सर, जस्ट लाइक दैट EURUSD के। हाँ हाँ, बिल्कुल आएगा। नहीं नहीं, गोल्ड पे इफेक्ट आता है यूएस डॉलर इंडेक्स का। यूएस डॉलर को मैनिपुलेट जो करते हैं ना, वो उनके अपने जो फंडामेंटल्स है वो करते हैं। ओके ठीक है। ओके। हाँ, गोल्ड गोल्ड के सब वजह से डॉलर इंडेक्स ये नहीं चलता। इसके वजह से गोल्ड की थोड़ी बहुत प्राइसिंग आती है यूएस डॉलर की। तो उसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल हम लोग आगे समझ सकते हैं, लेकिन अभी क्या है कि जो चीज़ें मुझे अभी क्लियर करनी है वो SMT डाइवर्जेंस है, जिसमें हम लोग यूएस इंडेक्स को एज ए इंडिकेटर इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें ट्रेड नहीं करने वाले, बट उसकी हेल्प से ट्रेड जरूर कर रहे हैं। और ये बहुत ही इजी सिस्टम है, ये पूरा का पूरा। आप चाहें तो जो भी 2 सेशन पहले हमने पूरा का पूरा कवर किया है, वो तो देखो, जैसे हर वर्कशॉप में मैं क्या करता हूँ ना, मेरी एक छोटी सी मैं प्लानिंग से चलता हूँ कि आपको एक ऐसा सिस्टम दूं जो थोड़ा आसान हो, और एक ऐसा सिस्टम दूं जो थोड़ा मेहनत वाला हो, वर्क वाला हो। तो आप हमेशा, हो सकता है मेहनत के लिए टाइम आपके पास ना हो, 2 2 घंटे 4 घंटे का, तो आप छोटे छोटे ट्रिक वाले ट्रेड भी आप ले सकते हैं ना बीच बीच में। तो इस तरीके से मैंने चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करी है। चार्ट ओके। सेटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। चार्ट सेटिंग की प्रॉब्लम आ रही है? आप बताइए क्या सेटिंग की प्रॉब्लम आ रही है। मैं सर उसको इन्वर्ट कर रहा हूँ, पहले तो जैसे मैं उसको ऐड कर रहा हूँ तो मेरा चार्ट परसेंटेज पे चला जा रहा है, जो नॉर्मली मैं आ, लॉग लॉग चार्ट पे सेट करता हूँ, तो वो नहीं हो रहा है। और जब हो इन्वर्ट कर सकता रहा है, हूँ तो जी। हो सकता है और कहीं का प्रॉब्लम हो रहा है। सेम प्रॉब्लम्स। कोई प्रॉब्लम सबके पेड वाले हैं? जी पेड। पेड है, पेड में नहीं, मेरा प्रॉब्लम आ रही पेड है। वाला नहीं है। अच्छा, आपका पेड नहीं है, तो देखो अभी अगर सबके साथ प्रॉब्लम आ रही है, हर्षित भाई आपका लग गया? नहीं सर, हर्षित, नहीं सर, मैंने ट्राई नहीं किया सर, मेरा सिस्टम नहीं है बेसिकली। अच्छा अच्छा, तो आप लोग देख लो किसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो जहां तक मेरी बात है, तो मैं क्या करता हूँ, वापस से इन चीज़ों को क्लियर समझा सकता हूँ। अभी चार्ट को मैं थोड़ी देर के लिए, मार्किंग को हाइड कर दिया मैंने, और ये नॉर्मल चार्ट आपका इस तरह से खुलेगा। नॉर्मल चार्ट प्रोसेस में स्टार्टिंग से बता दे रहा हूँ, रिकॉर्डिंग तो मिलेगी ही मिलेगी आपको। और इस तरीके से चार्ट जो है चल रहा है ना। अभी हमें करना क्या है, सबसे पहले प्लस वाले साइन को, प्लस आपने साइन किया? जी। ठीक है, प्लस मार्किंग कर लिया, नीचे में बॉटम में आ गई। जी सर। ठीक है, अभी क्या करना है कि जो ऊपर वाला चार्ट है उस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद इन्वर्ट का ऑप्शन आ जाएगा, इन्वर्ट कर देना है। अब इतना करने के बाद ये प्रॉब्लम आ रही है कि प्राइस नहीं आ रही है। हम्म। तो प्राइस क्यों नहीं आ रही है? आपका परसेंटेज किया हुआ है क्या सेटिंग में? नहीं, मैं तो उसको लॉक लॉक पर रखता हूँ हमेशा। कोई सेटिंग वगैरह है ऐसी है जिसमें आपका, क्योंकि हम लोग मैंने तो आपके सामने ही किया। और परसेंटेज क्या इधर आ रहा है क्या, स्केल पे? हाँ सर। हाँ हाँ। तो दोनों चार्ट पे स्केल आ रही है, एक पे? हाँ, दोनों पे परसेंट। हम्म, कोई बात नहीं, आप एक बार दोबारा से ट्राई करना आप।
क्योंकि सेटिंग तो यही है। अब इसमें तो अंदर जब मैं और क्या उसको, बताऊँ। जी जी, सर इसमें प्लस बटन पे क्लिक करते हैं तो एक अलग से विंडो सर ओपन होता है। हाँ जी, विंडो ओपन होती है, इसके अंदर हाँ आपको स्क्रिप्ट सिलेक्ट करनी होती है। जी जी। सर स्क्रिप्ट को सिलेक्ट हेलो। करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। सर जैसी स्क्रिप्ट को सेलेक्ट करेंगे और उसके जी बाद जी जो भी आपको प्राइस इसमें सेलेक्ट करना है, वो जी भी जिस ब्रोकर का चाहिए उसको आप ऐड कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है जी कि अभी एक और ऑप्शन आएगा इसके अंदर, जी। सेम परसेंटेज स्केल। अच्छा, आपने ये किया है क्या, सेम परसेंट स्केल पे किया है क्या राजीव जी? मैंने ये चेक नहीं किया। हाँ, आप उसको डिलीट करिए, वापस से जाइए प्लस बटन पे। प्लस बटन पे जी, जाने के बाद आपको सबसे लास्ट वाला यूज करना है, न्यू पैन। ये न्यू पे, ओके। ओके ओके। राइट। ओके। हो गया। हाँ जी, हो गया ना। जी जी हम्म। तो छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं जो जब तक डिस्कशन नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो चीजें क्लियर नहीं होती है। तो इसी वजह से देखो कि हर्षित भाई ने चार्ट नहीं लगाया, उनकी ठीक है, उनके पास सिस्टम नहीं है, लेकिन अगर आप रियल टाइम में जितनी प्रॉब्लम ढूंढनी है ढूंढ लेंगे ना, तो आपके लिए और मेरे दोनों के लिए आसान रहेगा। सर अभी भी एसएमटी डाइवर्जेंस देखने में दिक्कत आ रही है सर। अच्छा, देखने में दिक्कत आ रही है। हाँ सर, मैं काफी देर से आपने ट्राई लेट से कर रहा ज्वाइन हूँ। किया था? लेट से नहीं ज्वाइन किया नहीं था? सर, एक्चुअली मेरा ऑडियो नहीं आ रहा था आपके पास तक, फिर मैंने माइक की अभी सेटिंग चेंज करी। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं पहले भी आपको बोल रहा था लेकिन आवाज नहीं जा रही थी, आपकी आ रही थी मुझे शुरू से हाँ हाँ, मोस्टली। मैं तो सबको पूछ रहा था कि भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यस सर। वापस से रिपीट करते हैं उन चीज़ों को। ओके सर। और तो ठीक है ना, तो सबका चार्ट लग गया, रेडी हो गया लगभग। हाँ सर, अब चार्ट तो लगा लिया, न्यू पेंट करके नीचे भी आ जाता है और हाँ ऊपर जी, हाँ वाला जी, इन्वर्ट भी हो जाता है। इन्वर्ट भी हो जाता है, बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सर, इजी है। एक और चीज था अभी जो हम्म, राजू भाई को प्रॉब्लम आ रहा था, हो सकता है हम्म, वो ये भी हो रहा हो। हम्म, आप वो इसको राइट क्लिक करिए, अभी इन्वर्ट स्केल करने के लिए राइट क्लिक करिए सर। हाँ जी, अभी यहाँ पे देखिए नीचे रेगुलर लिखा हुआ है ना, उसके नीचे परसेंटेज है। अगर वो परसेंटेज क्लिक कर देंगे ना, तब भी वहाँ परसेंटेज आ जाता है सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ है जी, ना? सही तो सही सही। ये भी उनके साथ प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो वो ये भी चेक कर ले एक बार। नहीं हाँ सर, रिजॉल्व हो गया वो अपना न्यू पेन वाला कंसेप्ट, हाँ हो गया, हाँ रिजॉल्व हो गया। हाँ। अभी अभी आप देखो कि आपस में जब ग्रुप में डिस्कशन होती है, तो अभी मैंने एक एक चीजें मैंने फिक्स करने की कोशिश करी, एक विपिन भाई ने कोशिश करी, तो ये एक दूसरे को हेल्प हो जाती है। ये अपनी सबसे बड़ी जो अच्छी चीज है ना, वो ये है। तो अगर ग्रुप में यस आप सर। इस तरह डिस्कशन करेंगे ना, तो बहुत आसानी से आप लोग चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। एक दूसरे की हेल्प करना बहुत अच्छी चीज़ है। और यस मैं सर। हमेशा चाहता हूँ कि ग्रुप में सारे लोग एक दूसरे की हेल्प करें और नॉलेज शेयर करें थोड़ा। ठीक है ना? बिल्कुल तो सर। हाँ, तो वापस से आ जाते हैं विपिन भाई के प्रॉब्लम की तरफ, कि उनको अभी भी एसएमटी में प्रॉब्लम आ रही है। अभी एसएमटी में प्रॉब्लम आ रही है, तो अभी को अपने को सिर्फ इतना याद रखना है, जो सबसे लास्ट में मैंने बताया वो काम की चीज बताया है। बाकी उसके पहले जो बताई है वो एक्चुअल में कंपेयर करना बताया, कि मार्केट नॉर्मली इस तरह से चलता है, लेकिन हम्म, मार्केट नॉर्मल चलने से हमारा कोई काम नहीं है, हमारा कोई हम्म। मतलब नहीं है। मार्केट किस तरह से चलना चाहिए। एक्चुअल में थोड़ा सा चार्ट जो है, स्क्रीन। हाँ जी। और इतनी सारी मार्किंग हो जाती है ना, तो कभी कभी क्या होता है, स्क्रीन छोटी हो जाती है, स्क्रीन छोटी पड़ जाती है। आप कितने जी बड़े सर। सिस्टम को अगर आप बड़े लैपटॉप या ये स्क्रीन को लगाते हैं, तो ही आपका काम अच्छे से हो पाता है। अभी चलो, मैं ऐसा करता हूँ, सारी ड्राइंग ही हटा देता हूँ। हाँ जी। सबसे पहले जो सेटअप बनी थी हमारे पास, वो बनी थी ये वाली। ठीक है। आप देखेंगे कि डाउन साइड में जो मार्केट है, उसने प्रीवियस स्विंग की लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, बट अप साइड वाले चार्ट में प्रीवियस स्विंग की लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब नहीं किया। इसका सीधा सा मतलब है कि मार्केट को अपसाइड जाना था, मार्केट को अपसाइड जाना था, इसकी जो इंक्लिनेशन है अपसाइड की है, बट इस जगह पे स्मार्ट मनी ने क्या किया, स्टॉप लॉस हंट किया है, यानी कि चीजों को मैनिपुलेट किया। एएमडी मॉडल में हमने इस चीज को प्रीवियस सेशन में जाना था, यस सर। है ना? तो ये पहली सेटअप जो है बिल्कुल वैलिड सेटअप है, इस तरह की सेटअप आपको मिलनी चाहिए। और जब भी एसएमटी होगा, वो ट्रेड होने वाले स्क्रिप्ट पे होगा। ठीक है। और ओके अगर सर। ट्रेड होने वाले स्क्रिप्ट पे एसएमटी आपको नहीं मिलती है, तो वो हमारे काम का नहीं है, उसको आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से स्किप करना है। बहुत बार क्या होगा कि इंडेक्स वाले चार्ट पे भी एसएमटी दिखेगी आपको, बट वो हमारे काम का ही नहीं।
ठीक है ना। ठीक है सर। हाँ जी। और ये पहली सेटअप थी, पहली सेटिंग थी। उसके बाद एक और, सर ये एसएमटी होने का कोई पर्टिकुलर टाइम है कि हाँ किसी मूव आने के? टाइमिंग है, टाइमिंग ओके है। सर। एसएमटी की टाइमिंग है, वो मैं आपको बताऊंगा आने वाले सेशन में, क्योंकि ये टाइम बेस्ड सिस्टम है। तो सारी चीज़ें आपको अपने आप ही जवाब मिलती जाएगी। ओके सर। और तो जो टाइम बेस है वो ओनली इंडेक्स के लिए है ना? हाँ, इंडेक्स के लिए। बाकी करेंसी पेयर में तो अगर उनको नॉर्मल डाइवर्जेंस मिल रहा है किसी भी टाइम पे तो कर सकते हैं क्या? करेंसी पेयर पे अच्छा कोई बात नहीं, पहले एक चीज़ क्लियर करता हूँ, उसके बाद अच्छा अच्छा अच्छा। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं अपने। उसमें क्या हो जाता है कि चीज़ें फंस जाती है। हाँ जी, ये हम लोग आ गए। एक्चुअल में मैंने थोड़ा फास्ट चार्ट को मूव किया है, और जो आसानी से दिख रहा है उसको मैंने मार्क किया है। एक्चुअल में बहुत सारे सेटअप बनते हैं, बट मैंने थोड़ा सा बहुत सारे चार्ट को स्किप किया है। जो आसानी से मुझे दिख रहा है उसको मैंने मार्क करने की कोशिश करी है। तो जी ये नहीं सर। सोचना है कि ओके इस पे सर। सिग्नल नहीं मिलेंगे, आपको सिग्नल मिलते हैं। हफ्ते ओके में दो सर। तीन सिग्नल आराम से मिलते हैं। अभी देखो, ये बहुत ही आसान सा बिल्कुल वैलिड सिग्नल है। मार्केट ने अप साइड जो चार्ट है उसके अंदर जो इंक्लिनेशन है डाउन सर। साइड है, बट इधर की देखो, अब अप साइड की लिक्विडिटी गई है। ठीक है। और ये जो भी सारी मूवमेंट मैं दिखा रहा हूँ, ये 30 मिनट के चार्ट पे है। तो जाहिर सी बात है, 30 मिनट का चार्ट, और पहली जो कैंडल है ना, पहली कैंडल कंफर्मेशन में चली जाएगी आपकी। तो सेकंड कैंडल से आप ट्रेड अगर लेते हैं तो 450 पॉइंट्स के मूव है लगभग इसके अंदर। ये अच्छी मूव, इतनी अच्छी ओके बड़ी सर। मूव अगर आपने हफ्ते में एक बार भी ले ली ना, तो फिर आपका तो पूरा टारगेट पूरा हो जाएगा। आप देखेंगे इधर में एक ऊपर मैंने मार्क किया है ये वाला, और नीचे मैंने इस तरह से मार्क किया है। तो मार्केट ने देखो, नीचे वाली जो चार्ट है उसकी लिक्विडिटी गई है, बट ऊपर वाले चार्ट में मार्केट ने कोई वैसा सिग्नल नहीं दिया। ठीक है, फिर से यस मार्केट सर। वापस से आपको अपसाइड की मूव देता है। ठीक है, आसान है, बिल्कुल आसान है। आप आराम से चीज़ों को देखेंगे तो बिल्कुल आसान है। बहुत कुछ हार्ड नहीं लग रहा है इसके अंदर। क्लियर हुई आपकी? ठीक है सर सर, अगर बिल्कुल नीचे सर। लिक्विडिटी हो रही है बट डीएक्सवाई पर नहीं हो रही तो हमको ट्रेड में एंटर तो करना ही है ना? आप वापस से रिपीट करिए। करेंसी पेयर वाले चार्ट पर एलजी हो रही है हाँ। बट डीएक्सवाई चार्ट पर एलजी नहीं हुई है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ट्रेड में एंट्री मारनी है? इसी चीज को तो शुरू से मैं बता रहा हूँ। हाँ सर। एंट्री करनी है ना, इसी को तो बता रहा हूँ शुरू से, कि डीएक्सवाई चार्ट पे लिक्विडिटी नहीं होगी, और ट्रेड वाले चार्ट पे लिक्विडिटी होगी, तभी ट्रेड करना है अपने को। क्योंकि आगे भी देखिए हुई है, ऊपर नहीं हुई है। हाँ, तो इसीलिए तो मैंने बोला अभी कि चार्ट मार्किंग से पहले ही बोला कि मैंने बहुत सारे चार्ट को स्किप कर दिया, क्योंकि कम समय मुझे चार्ट देखना था। जो आसानी से दिखा उसको मैंने मार्क कर दिया। आपको हर जगह पे मिलेगी ये 15 मिनट के चार्ट पे आप देख सकते हैं, 5 मिनट के चार्ट पे देख सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हायर टाइम फ्रेम पे देखो। अभी देखो, एक और मिल गई मुझे, और अच्छी अच्छी ट्रेड है ये। आप कहीं से ये नहीं बोल सकते ये इन सब सारे ट्रेड ने आपकी टारगेट अचीव नहीं कराई है। ठीक है, अभी मैं जब लेफ्ट साइड मार्क करता हूँ ना, तो राइट साइड वाला खुद ही मार्क हो जाता है, तो आप कंफ्यूज मत हो ना। मैंने इसको मार्क किया हम्म। है, ये वाले, इस स्विंग को। अभी इसकी लिक्विडिटी नहीं गई, अब इस वाले की जो है वो चली गई। ठीक है, हफ्ते में अगर एक ट्रेड आपको ऐसा मिल जाता है तो क्योंकि जाहिर सी बात है, हम लोग सिर्फ एक सिस्टम पे भरोसे नहीं बैठने वाले हैं। तो सिर्फ एक ट्रेड भी आपका मिल रहा है तो बहुत अच्छा, पूरे हफ्ते का टारगेट आपका हो जाएगा। और किसी में भी आपने देखा, किसी में भी स्टॉप लॉस हुआ? हाँ सर, ये 28 पे आई है। 28 जून। हाँ ये अभी इसकी ठीक पहले वाली जो मार्किंग 28 डेट दिखा रहा है ना पूरी। हाँ जी। हाँ, इसके थोड़ा सा आगे इसके, हाँ इसी इसी नीचे राइट हैंड पे आई है जो हम्म। ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी है ना सर ये। ये वाली ना। हाँ हाँ, इसने देखिए हाँ, अगर ये ट्रेड भी में है, एंट्री ये मार, भी है, ये भी हाँ, है, तो ये भी है। ए, हाँ ये शायद स्टॉप लॉस हुआ है सर यहाँ पे। हाँ हाँ, ये भी सेटअप है, ये भी सेटअप है, बिल्कुल है, वैलिड है। क्योंकि इस वाले नहीं, अगर ये पहले एंट्री मारते हैं तो ये स्टॉप लॉस हो गया सर ये। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं, ठीक है, स्टॉप लॉस मान लेता हूँ, चलो स्टॉप लॉस हो गया। लेकिन अगर हमने 30 मिनट के चार्ट पे अपलोड्स इस कैसे सिग्नल हुआ को, सर? नहीं नहीं, मैं मेरी बात पहले आप मुझे थोड़ा बोलने दो आप। देखो, सबसे पहले आपने अगर इस वाले सेटअप पे एंट्री करी 28 जून वाले एंट्री पे, ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि हम्म। आप 30 मिनट के चार्ट पे एंट्री कर ट्रेड करोगे, या
5 मिनट पे चार्ट पे या 1 मिनट के नहीं, चार्ट पे जैसे वो जाओगे, 5 मिनट पे करेंगे। ठीक है ना। जब 5 मिनट के चार्ट पे 1 मिनट के चार्ट पे आप जाएंगे, तो आप वापस से चेक करेंगे ना कि आपका स्टॉप लॉस इधर है तो टारगेट कहाँ होना चाहिए, ठीक है। हम्म। अभी मुझे ऐसा पूरा चार्ट देखने से ही मुझे समझ में आ रहा है कि टारगेट जो भी डाल रहे होंगे हमने 3x का, वो हमारा अचीव हो गया है, क्योंकि मार्केट हाँ, ने हो गए। हाईएस्ट हाँ, ये हाँ। वाली है। उसके बाद ये वाली जो आपने डाइवर्जेंस बताई ना, ये सेकेंड एंट्री है। हम्म। ओके। इस वाली स्विंग की स्टॉप लॉस इधर गई, इस वाली स्विंग की स्टॉप लॉस इधर गई, ये सेकेंड एंट्री है आपकी। और ये वाली भी बहुत अच्छी से ऊपर की तरफ गई है, ठीक है। उसके बाद हम्म। फिर मार्केट ने क्या किया, थोड़ी देर के बाद ही आपका जो ये था, मार्केट ने रिवर्सल दिया है, और आपकी जो जी। डाइवर्जेंस है डाउन साइड भी बनी। बिल्कुल वैलिड और सही ट्रेड है भाई, सही सेटअप है ये। हाँ जी, और कोई कुछ बीच बोल रहे थे कुछ बीच में। देखो सर मेरा मानना ये है कि अगर आप मेरी बातों को ध्यान से अगर सुनेंगे, स्टेप बाय स्टेप, और उसे नोट्स करेंगे, तो 90% चीजें तो समझ में आ जाएगी और याद भी रहेगी। और अगर आपने किसी और चीजों को फोकस करते हुए मेरी बातों को सुना, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। और मार्केट अगर आपको सही तरीके से करना है, तो फोकस आपको बना के रखनी पड़ेगी, मार्केट के टाइम में भी और लाइव सेशन के टाइम में भी। सर मैंने एक चार्ट शेयर किया है, आप इसी की बात कर रहे हैं ना, इसी ये इसी चीज को ढूंढने में। हाँ जी, चार्ट आपकी आई है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही चार्ट आपने भेजा है। ओके सर। आपने एक एक चार्ट स्किप कर दिया क्या, ऊपर के डाइवर्जेंस नहीं चाहिए हमें, हमें डाउन साइड की चाहिए, मतलब DXY पे हमें ट्रेड नहीं मिलने वाला है। नहीं नहीं, DXY तो लिक्विडिटी ग्रेप नहीं है सर, ऊपर नीचे यूरो अच्छा, यूएसडी था, उसका लिक्विडिटी लिया है पूरा उसने। हाँ तो सही है, बिल्कुल ये सही चार्ट। ओके सर। हाँ जी बिल्कुल सही। और चार्ट आप लोग भेजिए, राजीव जी, हर्षित भाई। जी सर। और जो भी सवाल होते हैं बिल्कुल पूछिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं तो 2 4 5 बार रिपीट कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। आप आप लोग की कंसेप्ट क्लियर नहीं होगी तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा ना। सर अभी तक आपके सारे सेशन में से यही वाला सेशन थोड़ा ऐसा जा रहा था ऊपर से, तो इसमें अच्छा थोड़ा अच्छा, ज्यादा वो लगेगा, ना ना कोई बात एफर्ट है, लगेंगे मुझे सर। मुझे मुझे भी चीज़ें जो है थोड़ी सी अनुभव हो जाती है ओके कि सर। अ, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो इसी कारण से मैं क्या करता हूँ। और मैं हमेशा चाहता हूँ ना कि जब भी मैं बताऊं उसके बाद तुरंत मुझे एक फीडबैक मिल जाएगा, हाँ चीज़ें क्लियर हो गई, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँ। तो करेक्ट है सर। हाँ जी, चार्ट वगैरह तुरंत भेजिए, मैं रुका हुआ हूँ आप लोग के इंतजार में। क्योंकि अगर एक दिन ही बहुत सारा डोज दे दूंगा ना, तो फिर वो प्रॉब्लम आएगी सबों के साथ, फिर मैं सर चीज़ों को मैंने एक सॉल्व नहीं शेयर कर किया है। पाऊंगा। हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं हर्ष भाई, बिल्कुल गड़बड़ है ये चार्ट, ये ठीक है, क्या ये चार्ट दिक्कत है सही सर, नहीं थोड़ा है बताइए। आपका। क्या दिक्कत है सर इसमें, क्योंकि अभी आपकी मार्केट डायरेक्शन जो देखो, अप साइड की जो आपने चार्ट डाला है, उसकी लिक्विडिटी तो ऊपर की साइड जा रही है, और नीचे वाला चार्ट जो डाला है आपने, अच्छा पहले आप मुझे ये हाँ। बताओ, ये चार्ट जो है ऊपर का चार्ट है वो DXY चार्ट है ना? हाँ, ऊपर का DXY है सर, नीचे वाला बिटकॉइन का है। अभी बेसिकली 5 6 कैंडल की बात है सर, देखो एक पांच छह एक एक कैंडल में। हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूँ आपसे, बहुत पहले से सोच रहा था बोलने की। जिस समय मैं जिस पेयर पे आपको बताता हूँ ना, उस पेयर पे पहले आप सारी चीजों कंसेप्ट को क्लियर कर लो, है ना। उसके बाद वापस से आप बिटकॉइन पे ट्राई करना है तो करो, उससे क्या हो जाएगा कि पहले तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और चीजें जो सीखनी है वो सीख जाएंगे। जैसे बिटकॉइन पे अभी हमने शुरू नहीं किया है, बिटकॉइन में थोड़ा समय है। बिटकॉइन के लिए अलग से मैं सेटअप बताऊंगा, कुछ चीजों को ऐड भी करूंगा। तो पहले आप फॉरेक्स वाले और गोल्ड, सॉरी फॉरेक्स वाले और US वाले पे आप पहले फोकस करो, बिटकॉइन पे मैं आऊंगा, बिटकॉइन ऐड करूंगा मैं आपके लिए, ठीक है ना। राइट राइट। अभी देखो आपने एक चीज गौर किया होगा, मैंने फॉरेक्स का चार्ट लिया, कारण क्या है, फॉरेक्स के चार्ट को आप पहले से समझते आ रहे हैं। US 30 और US 100 के चार्ट को थोड़ा समझने में समय लगेगा, तो आप वापस से फॉरेक्स वाले पे भेजिए। इससे क्या फायदा होगा ना कि आप सबके साथ चल पाएंगे। आपने जो बिटकॉइन किया, तो बिटकॉइन में सिर्फ आपके लिए आपकी चार्ट आएगी, तो कोई आपको रिप्लाई नहीं कर पाएगा, समझ पा रहे?
देखिए, हाँ जी। हाँ ठीक है, ये सही। टाइम फ्रेम 30 मिनट है ना? 30 मिनट डाला सर। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। इसमें नीचे एलजी हुआ है बट ऊपर डीएक्सवाई पर नहीं हुआ है। यूरो हम्म। यूएसडी का चार्ट है सर ये, नीचे। हाँ ठीक है, चलेगा चलेगा। तो अगर सर 30 मिनट यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा मेरे ख्याल से 2-3 दिन हम्म। में एक ट्रेड तो मिलता ही होगा इस पे हाँ, हंड्रेड हफ्ते में परसेंट दो ट्रेड मिल जाने चाहिए। और थर्टी मिनट आराम के से। बाद 30 मिनट के बाद आपको 5 मिनट या छोटे टाइम फ्रेम 1 मिनट पे भी आप जाके ट्रेड ले सकते हैं। वो कोई भी टाइम फ्रेम ले सकते हैं, छोटे लेवल टाइम फ्रेम में। उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो कंसेप्ट था अपना ये था कि जो मार्केट की जो मैनिपुलेशन है उसको हम लोग कैसे देखकर समझकर और दो अलग अलग चार्ट को कंपेयर करके ट्रेड निकाल सकते हैं। और इसकी एक्यूरेसी जो है आपको चेक करनी है। मैंने तो सिस्टम बताया और मैंने आपको दिखाया भी है। और इसकी जो भी प्लस माइनस होंगे वो भी आपको साथ में चार्ट बैक टेस्टिंग के बाद ही दिखेंगे। दूसरी चीज क्या है कि कोई भी कितना भी अच्छा सेटअप हो, बिना बैक टेस्टिंग के ट्रेड आपको करना नहीं है। और अपनी लॉट साइज जो है हमेशा कंट्रोल में रखें। ऐसा ना हो जाए कि हमने एक सेटअप पे बात करी और कल हमने क्या किया, ओवर ट्रेड कर दिया। तो ये चीज़ें बहुत लोगों के साथ हुई है। और अ, ये इन सब सारी चीज़ों को अपने को थोड़ा ध्यान रखना है, फोकस करना है। एक अभी बात करते हुए मुझे एक और सेटअप दिखा इधर में, आप देख पाएंगे एक छोटा सा डाइवर्जेंस है डाउन साइड। इसके ऊपर जब कंपेयर करेंगे तो ये अप साइड की है। ठीक है, तो बिल्कुल इस पर भी हमारी एंट्री बन रही है। तो कभी कभी हमें छोटे छोटे ट्रेड मिलेंगे, कभी कभी बड़े ट्रेड मिलेंगे। ठीक है, तो सारे ट्रेड को अपने को अच्छे से कैलकुलेट करने के बाद ट्रेड लेना है। जैसे अगर बात करें तो ये वाली जो डाइवर्जेंस बनी है ये भी हो गई है। तो ये नीचे भी हुई तो ये इसका मतलब ये वैलिड नहीं है। लेकिन ये वाली जो मैंने इधर मार्क करी है ये वैलिड है। जबकि इसमें मार्केट ने बहुत छोटा सा मूवमेंट दिया है, लेकिन मार्केट ने जो भी मूवमेंट दिया है उसमें आपका ट्रेड बन रहा है ना? क्योंकि 26,365 का, अगर इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर की साइड अगर एक्सटेंड करें तो 150 पॉइंट्स की मूव है। 150 पॉइंट्स में कम से कम हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा मार्केट, क्योंकि अ, अगर थोड़ा मूव भी करता है 1x भी जाता है तो कम से कम कॉस्ट टू कॉस्ट तो आई है। सर एक चार्ट दीजिए सर। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल सही है। सही मार्किंग है आपकी। ठीक है। और जिनके चार्ट नहीं आ रहे तो मैं समझ पा रहा हूँ कि उनको शायद कंसेप्ट में अभी भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो अगर ऐसा कुछ रहेगा तो नेक्स्ट सेशन में वापस से इस चीज़ों को मैं रिपीट कर दूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। और सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल इस तरह से होनी चाहिए, काम करनी चाहिए। क्लियर है? तो कोई और मैं आगे बढ़ूं, कुछ और बताऊं, या फिर आज की सेशन इधर ही एंड करूं? क्योंकि मैं आगे बताऊंगा फिर आप कंफ्यूज होंगे, और अगर आपने अच्छे से समझा नहीं है तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो एक दिन का हम लोग गैप रखें
सर रखते हैं हाँ सर, अभी इसमें और लगेगी प्रैक्टिस सर। प्रैक्टिस लगेगी ना, हाँ, तो मैं ऐसा ही हाँ सोच रहा सर। हूँ कि एक दिन की गैप रखते हैं, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो। और नेक्स्ट जो है हमारा सेशन रहेगा सैटरडे, संडे, मंडे को शायद, तो 2 दिन की गैपिंग मिल रही है आप सबको को, आराम से करिए, पूरे वीडियो को रिपीट करिए, और फिर उसके बाद मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। अभी सर इसमें अपने एंट्री सेटअप नहीं देखा ना, अभी तो अपने सिंपल अभी एसएमटी पे बात करी है ना। हाँ, बस बस एंट्री कुछ भी नहीं बताइए है किसी ना। भी ट्रेड में, तो हाँ किसी अभी भी। सिर्फ हम प्रैक्टिस के लिए एसएमटी ही ढूंढे बस। हाँ बस 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 है ना। बस ओके बस। सर। अभी अच्छा आपको सर, ये किसी। जो विदाउट डाइवर्जेंस का जो ट्रेड है जो सामने ही दिख रहा है, अभी आपने ग्रीन मार्क किया है, ये डाइवर्जेंस है। और हाँ उसके आगे डाइवर्जेंस है। तो ये आगे डिस्कस करेंगे या? कौन सी, ये वाली? हाँ ये ये तो वाली। अभी, हाँ ये छोटा ट्रेड था, इसके आगे देखिए आप, ये डाइवर्जेंस नहीं है, नहीं इसी में। हाँ यही पॉइंट जो आपने छोड़ दिया, हाँ इसके आगे ये वाला। नीचे इसकी स्विंग लो। ये वाली। हाँ ये डाइवर्जेंस नहीं है, बट ट्रेड है। हाँ तो वो ट्रेड है तो वो दूसरे सेटअप पे है ना, इसके इस सेटअप पे तो ओके, नहीं है ना। अच्छा ये दूसरा सेटअप, ठीक है, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। हाँ ये तो अलग सेटअप है ना, एलजी और जो भी चीजें हम लोग यूज करते हैं वो तो अलग सेटअप है। तो पहले अलग अलग सब चीज को समझना है, और जब आप सारी चीजें आपको अलग अलग समझ में आ जाती है तो फिर आपको कंबाइन करना है। ओके। ठीक है। एक तरह से कैसे बोल सकते हैं कि आप जब रेस्टोरेंट जाते हैं खाना के लिए, कुछ खाने के लिए, कुछ अच्छी चीज जैसे चाट वगैरह आपने मंगवाया, अभी आप सोचो कि पूरे की पूरे चाट को अगर किसी ने ये कर दिया, क्या बोलते हैं, ग्राइंड कर दिया, पूरा का पूरा मिक्सी में ग्राइंड कर दिया, मिक्स कर दिया, तो क्या चीजें आपको टेस्ट समझ में आएगी, मिलेगी? जी जी जी। तो नहीं आपको नहीं मिलेगा। उन सारी चीजों को आप जब अलग अलग यूज करेंगे, खाएंगे, तभी आपको उसकी टेस्ट मिलेगी ना। तो हमारा जो सिस्टम है, किसी का भी कोई सिस्टम हो, उसको अलग अलग तरीके से आपको सीखना है, समझना है, यूज करना है, और जब जरूरत पड़ेगी तो सारी चीजों को कंबाइन भी करना है। तो मेरे हमेशा कोशिश यही कर रहा हूँ कि कभी भी आप लोग कंफ्यूज होने का मौका ना मिले, आप क्लियर क्लियर समझिए। अभी एक चीज पे फोकस करिए, फोकस बहुत जरूरी है। फोकस नहीं करेंगे तो फिर चीजें बिल्कुल मिक्स हो जाएगी, वो टेस्ट पता ही नहीं चलेगा फिर। आप पैसे खर्च भी करेंगे फिर भी पता चलेगा कुछ खाया ही नहीं। सही ना। तो आज की सेशन हम लोग इधर रखते हैं, कोई सवाल आप लोग का है तो वापस से मैं बोल रहा हूँ पूछ सकते हैं मुझसे। और नेक्स्ट सेशन जो है मंडे वाली, उसमें हम लोग वापस से चाहें तो इस पे डिस्कशन कर सकते हैं। अभी भी मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी बताई नहीं है, बताना ही है। तो क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ये 2 सेशन लगता ही लगता है। कुछ और? ओके सर। अच्छा ठीक है, प्रॉब्लम। ठीक। कुछ और हाँ। ऐड करना, छोटी मोटी चीज तो कर दीजिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो अभी 2 दिन है हम लोगों के पास। नहीं नहीं अभी हाँ, ऐड करना अगर है तो ऐड करना ही है, तो आपको करना क्या है कि यूरो यूएसडी गोल्ड, ठीक है, यूरो यूएसडी गोल्ड और जीबीपी, साथ में S&P 500, उसके बाद ओके। US 30 और यूएस यस। हंड्रेड इन सब 6 जी। पेयर पे आपको इसकी बैक टेस्टिंग करनी है। 2 दिन के लिए ठीक काफी सारा वर्क दे दिया मैंने। इसी चीज की जितनी बताई है उतना ही करना है, अभी उसके आगे कुछ अभी जरूरत नहीं है। आप जब वो करके ठीक मुझे चार्ट भेजेंगे तो इसके ऊपर जो चीजें मुझे ऐड करनी है वो मैं ऐड करूंगा। ठीक है। सर है एक ना। बार वापस से बता दीजिए, यूरो यूएसडी जीबीपी। एंड गोल्ड, ओके गोल्ड। US 30, US 100 30 100। यस सर। और S&P 500। ओके सर। ठीक है, सबको कंपेयर करना है DX22 से। ठीक है, हम्म। सबको अच्छा अच्छा कंपेयर अच्छा। करना है DX22 से। और आपका चार्ट जो है वो सिर्फ 30 मिनट का ही रहेगा, फिलहाल के लिए 30 मिनट का रहेगा। बाद में आप जब उसमें थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएंगे तो टाइम फिर अपने हिसाब से आपको चेंज कर लेना है। ठीक है। मैं एक बार नोट भी डाल देता हूँ अपने कि आपको नेक्स्ट सेशन में क्या मैं बताने वाला हूँ। गोल्ड US 30, US 100, S&P 500, यूरो एंड GBP। ठीक है, इतनी पेयर बहुत काफी है। और ऐसे भी एक्चुअल में ये सेशन तो पे फॉरेक्स या गोल्ड की तो है नहीं, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको चार्ट इन्वॉल्व कर दिया, ताकि अगर आपने W9 अगर ज्वाइन किया है
और जो लोग W9 में आए हैं W2 से, उनके लिए एक बोनस पॉइंट हो गया ये। ठीक है, आप अपने सिस्टम में W2 में तो ये खैर मैं कवर ही नहीं करता, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बहुत सर। सारी चीज़ कवर करने से प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो ठीक है, तो संडे और सैटरडे बिल्कुल आराम से मेहनत करिए आप लोग, और मंडे को अपने मिलते हैं। ठीक है। ओके सर। है ना, आप कोई प्रॉब्लम आती है चार्ट आप लोग शेयर करिए ग्रुप में, मैं रिप्लाई करूंगा। और उसके बाद आगे फिर करते हैं। अभी कितने लोग हैं परफॉर्म चल रहे हैं? विपिन भाई आपका परफॉर्म चल रहा है? हाँ सर, चल रहे हैं सर। चल रहा है, ओके। तो एक्चुअल ट्रेड करना चालू कर दिया आपने? हाँ सर, थोड़े थोड़े चल रहे हैं सर। अच्छा अच्छा, कल भी जो ओके अपना डिस्कशन हुआ था उसके अकॉर्डिंग ही लिया था सर। ओके ओके, सब कुछ सही है ना? हाँ सर। चलिए, बस वो बहुत है अच्छी बात। सर, रुक नहीं पाते, पहले ही निकल जाते हैं। वो वो तो थोड़ा सा करना वो थोड़ा है सर। थोड़ा समय लगेगा। यस थोड़ा सर। समय लगेगा, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। और अब बाकी सब लोगों से पूछ लेता हूँ। मारुति जी, सब कुछ ओके है? हाँ ओके हाँ, सर ओके। शनिवार रविवार को प्लीज वीडियो सारा देख लीजिए, फिर मंडे को आराम से मुझे रिप्लाई करिए कैसा लग रहा है, सब कुछ ठीक है ना? उसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो फिर कुछ करेंगे उसके लिए, है ना? ओके ठीक है। सर। हाँ जी। राजेंद्र भाई, सब कुछ समझ में आया? हाँ सर, आज का तो क्लियर है सर। क्लियर है ना? ओके, जी। चलो अच्छी बात है। ध्रुव कुमार, क्लियर आया, समझ में आया? नहीं सर, मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, ज्वाइन नहीं कर पाया, ज्वाइन लेट किया और फिर थोड़ा काम में बिजी हो गया था, नहीं कर पाया। अब मैं ओके ओके, वीडियो देख लूंगा। हाँ वीडियो देख लेना, ठीक है। राजीव जी, ओके सब कुछ? चलो, राजीव जी कहीं बिजी हो गए शायद, कोई बात नहीं। तो अपने लगभग लगभग 1.5 घंटे हो गए हैं, तो चलो आज के लिए काफ़ी है इतना। ओके, गुड नाइट सबों को, गुड बाय नाइट बाय। सर। संडे थैंक यू और सर। सैटरडे एंजॉय करिए, और टाइम का थोड़ा फायदा उठाना है आप लोगों को, है ना? ओके सर, हैप्पी वीकेंड सर। हाँ चलो, सबको सबको हैप्पी वीकेंड, है ना? थैंक यू सर। चलिए। अच्छा। ओके सर, सर गुड नाइट मॉर्निंग सर। में सर आप फ्री हाँ, कितने बजे रहेंगे? 5 मिनट के लिए थोड़ा सा मैं कॉल करना चाह रहा आ, कर सकते हैं 7 बजे, 8 बजे, था। ओके, है 7 ना? बजे कर लूँ? हाँ कर सकते हैं 7 बजे। ओके ठीक है। सर, हाँ ठीक। जी, हाँ जी, ओके। गुड नाइट। चलो, good night।